लिया की बस्ती में पहली मर्तबा मेला लगा था। सब परिंदे बहुत ही खुश थे कि लिया अपने बच्चे को कहने लगी, बेटा देखो, हमारी बस्ती में मेला आया है। माँ, मेला क्या होता है? मुझे नहीं पता मेला क्या होता है। मेले पे ना सब परिंदे अपना करतब दिखाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, और तो और सब झूले भी लेते हैं। मैंने भी जाना है मेले पे, मैंने भी जाना है। अच्छा ठीक है, ले जाती हूँ। लिया ये कहकर अपने बच्चे को मेले पे ले गई। वो दोनों जब गए तो उन्हें काफ़ी झूले नज़र आए। एक झूले को देखकर वो बहुत ही खुश हुए और कहने लगे, ये झूला तो ठीक है, इस पे लेना चाहोगी क्या? नहीं मम्मी, मैंने यही झूला लेना है, ये बहुत अच्छा है। झूले का मालिक चील था। आइए आइए आइए, आसमान की सैर कीजिए, एक चक्कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक बेरी में। चील भैया, मेरे बेटों को भी इस झूले पे बिठाइए ना, उसका बहुत दिल कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले एक बेरी लेके आओ। मेरे पास तो बेरी नहीं है। बेरी का पेड़ तो बहुत ऊंचा होता है, वो तो बर्फीले पहाड़ों पे होता है, मैं कैसे ला सकती हूँ? मैं तो इतना ऊंचा उड़ ही नहीं सकती, प्लीज़ अब। नहीं नहीं, बेरी नहीं तो झूला नहीं, जाइए। चील की बात सुन के चिड़िया का बेटा रोने लगता है। नहीं माँ, मुझे वही झूला चाहिए। नहीं, मैंने वही झूला लेना है, मुझे वही झूला चाहिए। ये सुनकर चिड़िया बहुत ही नाराज़ होती है कि एक और चिड़िया आती है और कहने लगती है, चील भैया, मेरे बेटे को झूला दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेरी दो। चिड़िया फिर उसे बेरी देती है। ये देखकर तो चिड़िया और बहुत ही नाराज़ होती है। इसे देखकर तो लियो का बेटा भी बहुत ही नाराज़ होता है। फिर लियो को आइडिया आता है कि उससे कुछ बेरी मांग लेगी। फिर वो जैसे ही दूसरी चिड़िया को कहती है, क्या तुम मुझे एक बेरी उधार दे सकती हो? इसके बदले मैं तुम्हें अनाज दूंगी। बढ़िया, ये अनाज देने वाली। चल जा यहाँ से। दे दो ना, मेरे बेटे ने झूला लेना है, प्लीज दे दो। दे दो ना, मैं तुम्हें बाद में उधार दे दूंगी वापस। क्यों, मैं क्यों दूं? ये तो मेरे दोस्त ईगल ने ला के दी है। अगर तुम्हें इतना होता ना अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए, जाओ बर्फीले पहाड़ों पे ऊपर जाके तोड़ो, फिर आके जितने झूले लेना चाहो ले लो। चिड़िया ये सुनकर नाराज़ होकर चली जाती है। उसका बेटा तो रोना बंद ही नहीं हो रहा था। माँ, मुझे झूले पे बैठना है, आप जाओ ना, जाके बेरी लेके आओ ना। बेरी इतना नहीं कर सकती। बेटा, बेरी का पेड़ तो बहुत ही ऊंचा है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। इसके बदले तुम जो भी ले लो, मैं तुम्हें वो दिलवा दूंगी, मुझे माफ करो। चिड़िया का बेटा रोने लग जाता है। वो रो रो के और कह कह के वहीं पर ही सो जाता है। अरे मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ बेरियाँ? चिड़िया सोचने लगती है और बर्फीले पहाड़ों पर जाने की ठान लेती है। ये तो सो रहा है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं भी जाकर बेरियाँ लेके आती हूँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा अब तो। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है। जब तक वो सो रहा है तब तक मैं होके आती हूँ, जल्दी जाना चाहती हूँ, ये ना वो रोने लगे। चिड़िया पहुँच तो आई थी बर्फीले पहाड़ों पे। वो जितना ऊपर जाती उतना ही वो नीचे आती है, क्योंकि उसकी सांसें अब घुटने लगी थी। वो बेरी के पेड़ के पास पहुँच ही चुकी थी, मगर उसकी सांसें रुक रही थी और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। कालू कौआ लाड़ू से मिलने आने लगता है और देखता है कि बाहर से कुंडी लगी है और कहता है, अरे ये दरवाजा तो बाहर से बंद दिख रहा है। कालू वापस मुड़ने ही वाला था कि उसे चिड़िया के बच्चे के रोने की आवाज आ गई। माँ, माँ तुम कहाँ हो? माँ, माँ तुम किधर चलेगी? माँ, माँ मैं घर अकेला हूँ, मुझे डर लग रहा है। अरे ये तो चिड़िया के बच्चे की आवाज है, लगता है वो अंदर है। कालू दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। वो इधर उधर देखता है मगर चिड़िया नहीं थी। वो तो आज शाम को अनाज लेने मेरे साथ आने वाली थी, मगर वो तो घर ही नहीं है, किधर जा सकती है? कालू मामा, आज सुबह ना गांव पे जो मेला लगा था, हम वहाँ गए थे, मगर मैं तो झूले पे बैठने की बहुत जिद कर रहा था और मम्मा के पास बेरी नहीं थी। एक चक्कर की एक बेरी थी। लगता है मामा मेरे से नाराज होंगी, और मैं वहीं पर ना रोते रोते सो गया। मैंने इतनी जिद की थी कि मेरे ख्याल से मामा मेरे से नाराज होंगी। अब आप ही सोचिए मैं क्या करूं? मामा तो मेरे से नाराज है, पता नहीं अब किधर चली गई हैं। लगता है बेरी लेने गई होंगी। फिर आप प्लीज़ मामा को ढूंढ के लाएंगे ना,
मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, मैंने उनके पास जाना है, प्लीज आप उन्हें ढूंढ के लाइए। अरे अरे तुम रो मत, मैं भी जाके देखता हूँ कि तुम्हारी माँ किधर गई है, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आया। कालू कौवा घोंसले से उड़ जाता है। कालू कौवा काफ़ी चिड़ियाओं के घर और काफ़ी परिंदों के घर जाता है, मगर उसे कहीं पर भी चिड़िया नहीं मिलती। वो इतना परेशान होता है, हर जगह वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं मिली। एक रास्ते से वो जा रहा था कि उसे गूंगा मौसी दिखाई देती है। वो उनके पास जाता है और कहता है, अरे कालू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, मुझे भी तो बताओ। अरे हाँ गूंगा मौसी, आपने कहीं चिड़िया को देखा है? वो दोपहर से गायब है। अरे हाँ, मैंने उसे बर्फीले पहाड़ों पे जाते हुए देखा था। लगता है लाडो अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए बेरी के दरख्त पर गई होगी। वो भी अपने बेटे की हर बात ही मानती है। मुझे लगता है जाना पड़ेगा, ये ना वो मुसीबत में हो। अभी मैं जाता हूँ। कालू कौवा जैसे ही जाता है वो बर्फीले पहाड़ों की तरफ जाने लगता है। वहाँ वो चिड़िया को बहुत आवाज़ें लगाता है और कहता है, लियो, 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 किधर हो तुम, लियो। लेकिन वो जैसे ही आगे जाता है उसे नीचे चिड़िया नीचे लेटी हुई नज़र आती है। वो जैसे ही उसके पास जाता है, अरे लियो, लियो, लियो उठो ना इधर से। अरे ये लियो को क्या हो गया? लगता है ज्यादा ऊपर आने की वजह से इसका दम घुट गया और ये बेहोश हो गई है। मुझे जल्दी से उल्लू डॉक्टर के पास इसे लेके जाना पड़ेगा। अब मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। मुझे ये ना हो कि इसका दम घुट जाए। अभी जाता हूँ। उल्लू डॉक्टर, उल्लू डॉक्टर, उल्लू डॉक्टर, उल्लू डॉक्टर, आप जल्दी से आइए। बर्फीले पहाड़ों पे मेरी दोस्त उधर बेहोश पड़ी है। जल्दी आप एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए। अच्छा, तुम चलो, मैं आता हूँ। कौवा आगे आगे और एम्बुलेंस और उल्लू डॉक्टर पीछे पीछे। वो सब लाडो के पास जाते हैं। उल्लू डॉक्टर लाडो की जांच करते हैं। अरे कालू, इसकी सांसें चल रही हैं, ये अभी जिंदा है, बेहोश है, हमें इसे हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। एम्बुलेंस चिड़िया को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। डॉक्टर चिड़िया को दवाई पिला देते हैं और चिड़िया होश पे आ जाती है। लियो, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हो। अरे कालू, माँ तो माँ होती है ना। कालू चिड़िया को घर ले आता है। ये सब कुछ उस चील की वजह से हुआ है। मैं देखता हूँ कैसे भी वो इस बच्चे को झूला देता। चलो आओ मेरे साथ, आओ, मैं तुम्हें झूला दिलवाता हूँ। कालू चिड़िया के बच्चे को मेले लेके जाता है। कालू मामा, आप मुझे इस मेले पे क्यों लेके जा रहे हो? बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो मेरे साथ। कालू बच्चे को लेकर मेले में आता है। अरे चील भैया, मेरे भांजे को झूले में बिठाओ ना। अरे क्यों नहीं, एक बेरी निकालो। तभी वहाँ चिड़िया आती है। अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश होती है कि उसका बच्चा झूले में बैठा है। वो फिर नीचे कालू के पास चली जाती है। ये कैसे किया तुमने? अरे बहुत आसान था। जब तुम बेहोश होकर गिरी भी थी ना, एम्बुलेंस पे वापसी पे ना, मैंने कुछ 5-6 बेरियां तोड़ ली थी और फिर मैंने तुम्हारे बच्चे को बिठा दिया। कालू भैया, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, आपने मेरे बेटे को भी खुश किया और मेरी भी जान बचाई है। कुछ नहीं होता, ये तो मेरा फर्ज था।